तो ईरान को यह बोलना कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल मत दो, इसका मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल मत दो फिर तो खा जाएंगे ईरान को। पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप्स जा रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो जहां से वो मिसाइल लॉन्च हो रही हैं उनको मारने के लिए ओके करती है यूके ने। आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आपने हमारे ऊपर अटैक करा है, और जो शिप्स जा रहे हैं जो आपको तेल ले जा रहे हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो एक जमाने में हम लोग बहुत तेल रूस से खरीद रहे थे, हमें उस तेल की जरूरत नहीं थी। हम लोग कर क्या रहे थे पहले समझ लीजिए। जो भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा टारगेट है जिसको उड़ाने से युद्ध के आउटकम पे फर्क पड़ता है, वहां पे एट द हाईएस्ट लेवल्स यू यूज दी स्पेशल फोर्सेस। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में यही चीज हमने दोनों के बीच में बार्टर करी थी। यहां पे प्रॉब्लम कुछ और है। ईरान के पास एक ही कार्ड है, एक ही पत्ता है खेलने के लिए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके अलावा ईरान के पास ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। हां, अगर कुछ न्यूक्लियर मटेरियल है वो दाएं बाएं हो सकता है, वो एक अलग बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यूके ने ओके कर दिया दोस्तों। कल तक यूके ये बात कर रहा था कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम एक डिफेंसिव पोस्चर में आप हमारे एयर बेसेस यूज कर सकते हैं, एंड आवर मेन एम इज टू कीप द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। लेकिन 24 घंटे के अंदर पता नहीं क्या हुआ और यूके ने अपना टोन और ट्यून बदल दिया। अब वो ऑफेंसिव पोस्चर पे आ चुका है दोस्तों, और वहां पे यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि हम खुलवाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि हमने एक बार रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में भी एक कॉरिडोर खुलवाया था जब फूड एंड सिविल सप्लाईज गए थे। अब वो मामला अलग है, ये मामला अलग है दोस्तों। और कैसे अलग है, और उसमें एक वो फैक्टर जो बिल्कुल इसको अलग कर देता है रशिया और यूक्रेन से, ये वाली लड़ाई जो है इसको रूस और यूक्रेन की लड़ाई से बिल्कुल अलग कर देता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। UK approves US use of British bases to strike Iran missile sites targeting ships। अब जो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे जो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप्स जा रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो जहां से वो मिसाइल लॉन्च हो रही हैं उनको मारने के लिए ओके करती है यूके ने। सो ये अब वो नहीं रह गया है कि हम अपने शिप्स वहां पे भेजेंगे और वहां पे हम एस्कॉर्ट करेंगे शिप्स को। अब ये डिफेंसिव नहीं रहा है, अब ये ऑफेंसिव पोस्चर है, यानी कि ईरान की मिसाइल साइट्स को हिट करने के लिए यूके के बेसेस यूज होंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव ऑथराइजेशन ऑन फ्राइडे फॉर द यूएस टू यूज मिलिट्री बेसेस इन ब्रिटेन टू कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन Iranian missile sites that are attacking ships in the Strait of Hormuz. British ministers met on Friday to discuss the war with Iran and Iran's blocking of the Strait of Hormuz. According to a Downing Street statement, they confirmed that the agreement for the US to use the UK bases in the collective self-defense of the region includes US defensive operations to degrade the missile sites and capabilities being used to attack ships in the Strait of Hormuz. अब आप इनको डिफेंसिव कह सकते हो या सेल्फ डिफेंस कह सकते हो। That is not the way Iran looks at it. ये सेल्फ डिफेंस कैसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साहब सेल्फ डिफेंस इसलिए क्योंकि जो मिसाइल्स ईरान फायर करेगा शिप्स के ऊपर, हम अपने शिप्स को बचा रहे हैं, देयरफॉर इट इज सेल्फ डिफेंस। ईरान ये कहता है कि नहीं यार, आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आपने हमारे ऊपर अटैक करा है, और जो शिप्स जा रहे हैं जो आपको तेल ले जा रहे हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। दैट इज व्हाट ईरान सेज। सो वन साइड सेज सेल्फ डिफेंस, ईरान सेज नो, these are offensive operations। और यही सैयद अब्बास अरक्ची ने बोला है, vast majority of the British people do not want any part in the Israel-US war of choice on Iran, ignoring their own people. Mr. Starmer is putting British lives in danger by allowing UK bases to be used for aggression against Iran. Iran will exercise its right to self-defense। अब ये बोल दिया। अब दोस्तों ये जो है ये RF effort है, ये यूएस एयरफोर्स टू डिप्लॉय B-2 बॉम्बर्स ऑन रेड्स टू इराक इन 2003। ये पुराना बेस है, यहां से जब भी मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन होते हैं तो ये लोग यहां से कार्रवाई करते हैं दोस्तों। ठीक है जी, ये आप ये देख सकते हैं, यहां पे ये बात चल रही है यहां की, दिस इज इराक। तो यहां पे 2003 में इसी बेस का इस्तेमाल किया था। डीगो गार्सिया दोस्तों नीचे है, ये आप देख सकते हैं भारत, ये बिल्कुल नीचे यहां पे डीगो गार्सिया है। यहां से अगर ऊपर आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, इफ यू कम अप, तो आप जनरली यू विल कम टू द एरिया ऑफ ईरान, एंड वो पाकिस्तान का उस इलाके का जो बॉर्डर वाला इलाका है टुवर्ड्स ईरान, बिल्कुल इसके ऊपर है वो। ठीक है, यहां से सीधा ऊपर इट हिट्स ईरान। सो यहां से भी अटैक होगा, और कहते हैं कि यहां से भी। अब ये दोनों मैप्स अलग अलग हैं दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू these maps are, this is a different map, this is a different map, but Diego Garcia is बिल्कुल इंडिया के नीचे है। वहां से Chagos Islands हैं, B-2 bombers will take off and they will hit these places there. This is what it's about। यूके के जो जहाज हैं वो भी कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में,
लेकिन ये दो अपने बड़े बेसिस यूएस को दे दिए हैं कि जाओ और हमला करो ईरान के ऊपर। Al Jazeera, United Nations to help reopen Strait of Hormuz. US Secretary General Antonio Guterres said UN is prepared to help reopen the Strait of Hormuz, noting the international body had helped broker a similar deal in the Black Sea between Russia and Ukraine to allow the transport of Ukrainian grain and fertilizer in 2022. अब 2022 में इन्होंने करा था, मैं आपको यही बता रहा था। 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि यार एक कॉरिडोर खोल दो यहाँ पे कि ग्रेन और फर्टिलाइजर खाने पीने की चीजें जा सकें, वहां से ग्रेन्स जा सकें और जो अनाज है वो जा सकें। तो इन्होंने खुलवाया था। अब ये कह रहे हैं कि माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सी इफ इट इज पॉसिबल टू क्रिएट कंडीशंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये मुझे लगता है दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इज अ वेरी बिग बॉडी, तो मैं तो इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता, लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये कह रहे हैं कि साहब हमने 2022 में रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में यही चीज हमने दोनों के बीच में बार्टर करी थी। यहां पे प्रॉब्लम कुछ और है। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसकी वजह से दुनिया थोड़ा बहुत ईरान को पूछ रही है। अगर ईरान आज तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं करता, निगल चुके होते ईरान को। ईरान के पास एक ही कार्ड है, एक ही पत्ता है खेलने के लिए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके अलावा ईरान के पास ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। हां, अगर कुछ न्यूक्लियर मटेरियल है वो दाएं बाएं हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ईरान हैज गॉट वन बेसिक कार्ड, द बिगेस्ट कार्ड। कुछ छोटे मोटे पत्ते होंगे ईरान के पास यार, लेकिन सबसे बड़ा जो पत्ता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ईरान को यह बोलना कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल मत दो, इसका मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दखल मत दो फिर तो खा जाएंगे ईरान को, फिर तो खाई जाएंगे ईरान को। फिर ईरान को कौन पूछेगा? ईरान की जो पावर है आज की तारीख में वो क्या है कि दुनिया भर का टेम्परेचर ईरान ने बढ़ा रखा है। पावर यह है कि $110 पर बैरल तेल पहुंच चुका है, ये ईरान की पावर है। और ईरान की यह पावर है कि वो चाहता है कि $200 पर बैरल पहुंचे। अगर आपने ये पावर ईरान के हाथ से ले लिया कि आप ऑयल के प्राइसेस के साथ खेल सको, फिर ईरान को पूछेगा कौन? ये तो दिन रात बमबारी करेंगे, अगले 5 साल तक करते रहेंगे ये लोग, जब तक बिल्कुल उसको गाजा पट्टी ना बना दें ईरान को। तो ईरान नोज एंड ईरान इज टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। ये पोटेंशियल रिस्क टू वेसल क्रॉसिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए साहब, यहां से आपने मिसाइल फायर करी, ये शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल है, ये आपने मारी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाया गया है। ये ऐसी एक ग्राफिक है एक समझाने के लिए। 3 किस्म से वो लोग हमला कर रहे हैं ईरानी। एक एंटी शिप मिसाइल्स है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच इज अ ड्रोन, और तीसरा है अनमैन्ड सरफेस वेसल्स। तो जैसे मोटर बोट है, मोटर बोट पे आपने एक जीपीएस लगाया या आपने कोऑर्डिनेट्स फिक्स करे और इसके अंदर आपने लगा दिया 15-20 किलो आरडीएक्स और फ्यूज लगा दिया, इंपैक्ट फ्यूज, और इसको आपने रिमोट कंट्रोल से बोला कि जाओ। जैसे चलाते हैं आप टॉय के शॉप में, आपको मिल जाते हैं ना रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स। इट इज एसेंशियली द सेम टेक्नोलॉजी, थोड़ा और रिफाइंड है, थोड़ा और पावरफुल है, बट इट्स रफली द सेम टेक्नोलॉजी। आपने रिमोट कंट्रोल से यूज करा, या बोट गई और बोट जाके दम से लगी इसके अंदर और बीच में से बिल्कुल 2 टुकड़े कर दिए जहाज के। तो ईरान ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस का ये कहना कि नहीं, ईरान जो बेसिक पावर है, ईरान का जो बेसिक ताकत है ईरान की हॉर्मुज को ब्लॉक करने की, हम वो ताकत ईरान से ले लेंगे। ईरान वो ताकत क्यों देगा तुम्हें? Trump eyes options for seizing Iran's nuclear stockpiles. US President Donald Trump's administration is considering a strategy to secure or extract Iran's nuclear materials. CBS said that no decision has been made yet on such an operation and the timing remains unclear. Planning has reportedly focused on a possible special forces operation. Now, they want an SF operation deep inside Iran, और ये न्यूक्लियर फैसिलिटी आप देख रहे हैं ना पूरी, यहां पे न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर, ये आप यूरेनियम प्रोसेसिंग वाला इलाका ये है, ठीक है जी, और ये यूरेनियम प्रोसेसिंग का ये एक फैसिलिटी है। सो ये तो देखिए नॉर्थ टू साउथ ईरान है पूरी की पूरी, राइट फ्रॉम नॉर्थ ईरान टू साउथ ऑफ ईरान है ये। और ये आपकी लगभग ईस्ट ईरान से लेकर वेस्ट और सेंट्रल ईरान तक है। इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। दीज आर अप्रोक्सीमेटली 10 मेजर फैसिलिटीज। या तो यहां पे ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है या यूरेनियम माइनिंग और प्रोसेसिंग हो रही है यहां पे। ये सारी की सारी चीजें हैं। बीच में इनके नेवल हेडक्वार्टर ये सब है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए जहां जहां हैं, अगर ये है तो इसके साथ में एक हेडक्वार्टर है, मिलिट्री एयरबेस है। अगर ये है तो यहां पे ये है, इसका एक मिलिट्री बेस है। अगर ये है तो यहां पे एक और है नेवल हेडक्वार्टर, यहां पे नेवल हेडक्वार्टर है, यहां पे मिलिट्री एयरबेस है। तो जहां जहां इनके हैं ज्यादातर दे आर प्रोटेक्टेड, जनरली देखा गया है। जनरली मैं बात कर रहा हूं, मैं जैसे यहां पे इसके आगे कोई नहीं बताया गया यहां पे, लेकिन जनरली दे आर प्रोटेक्टेड।
अब आप चाहते हैं कि छोटी टुकड़ी जाए। स्पेशल फोर्सेस ऐसा तो नहीं है कि 500,000 एक साथ घुसती है। जो स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट है, दैट इज द सोल ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, राइट। आप चाहते हैं यहां पे डेल्टा फोर्स जाए, नेवी सील जाए और पूरा इसके अंदर डीप जाके बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूं दोस्तों, स्पेशल फोर्सेस आर नॉट लॉजिस्टिक्स हैवी, ये स्ट्रेटेजिक रोल में होती हैं। आपने एसएफ को लॉन्च करा, जैसे इंडिया में भी पैरा एसएफ है, आपने उसको लॉन्च करा। ये जाएंगी एनिमी टेरिटरी के अंदर, स्ट्राइक करेंगी जो भी स्ट्रेटेजिक टारगेट है। कोई एनिमी कमांडर है, उसका असैसिनेशन करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं काम क्या क्या करते हैं। एनिमी कमांडर है जिसका असैसिनेशन करना है, कोई कोवर्ट स्ट्राइक है जो करनी है, कहीं पे टेररिस्ट कैंप है उसको तबाह करना है, कोई कहीं पे मिलिट्री कैंप है जिसके ऊपर हमला करना है, कोई ब्रिज है जिसको उड़ाना है, कोई मोटर पोजीशन है, कोई गन पोजीशन है। जो भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा टारगेट है जिसको उड़ाने से युद्ध के आउटकम पे फर्क पड़ता है, वहां पे एट द हाईएस्ट लेवल्स यू यूज दी स्पेशल फोर्सेस। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे अगर वो जाते हैं, बीच वाला ईरान का जो इलाका है पूरा पहाड़ियों वाला है, पूरा इट्स माउंटेनस टेरेन एंड दीज आर वेरी टॉल एंड ट्रेचरस माउंटेन्स। यहां पे आप अगर एसएफ लॉन्च करेंगे, दे नीड अ वे टू गेट आउट, एक्सट्रैक्शन होना पड़ेगा। दे डोंट कैरी, मैंने बोला ना लॉजिस्टिक्स हैवी नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल फोर्सेस यहां पे डेल्टा फोर्स और नेवी सील यहां पे पता लगा कि जी 3 महीने के लिए ऑपरेशंस कर रही है, नहीं। इनका यह है क्विक इन, हिट, कम आउट। ये आपने एक ऑपरेशन देखा सील टीम 6 का, जब ओसामा बिन लादेन को दे वर देयर फॉर आई थिंक लेस देन 2 आवर्स, इफ मेमोरी सर्व्स, दे वर लेस देन 2 आवर्स। उनके ऑपरेशन सारे के सारे ऐसे हैं एसएफ के। गए, टारगेट को हासिल किया, ठोका, डिस्ट्रॉय करा, वापस फिर से लॉन्च हुआ, फिर डिस्ट्रॉय वापस। दे डोंट सेटल देयर लाइक द इन्फेंट्री कि वहां पे बैठ गए और वहां पे फिर वो लंबी लड़ाई है, वो सब नहीं करते एसएफ वाले, उनकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। तो ये कहना है कि स्पेशल फोर्सेस से हम ऑपरेशन करेंगे, आई डोंट नो। मैंने मैप देखा तो मैंने मैप लगवा दिया यहां पे, मैंने बोला भाई ये मैप लगाओ और इसको आई डोंट नो ऑनेस्टली स्पीकिंग हाउ सक्सेसफुल दिस विल बी अनलेस यू पुट इन मरीन्स। आपने बोला कि जी हम यहां पे 1 लाख मरीन्स या सोल्जर्स, यूएस आर्मी के सोल्जर्स डाल रहे हैं एंड दे आर वेल प्रोटेक्टेड एंड दे आर ऑल अराउंड दिस थिंग और दे हैव एक्चुअली इन्वेडेड द कंट्री। फिर गल्फ कंट्रीज भी अपना उसमें डालें हिस्सा, गल्फ कंट्रीज भी अपने जो अरब ट्रूप्स हैं उनको भी डालें बीच में, इन कंजंक्शन विद द अमेरिकन एंड इजराइलीज। If they enter Iran, then there is a possibility. But to think that only Navy SEALs and Delta Force will go and they'll do something, 1-2 जगह हो जाएगा, बाकी they'll get into a thick soup. Reuters का ये कहना है कि Russian oil set to regain top spot in India after February dip. So February में dip हुआ था दोस्तों। अब in February, India's oil imports from Iraq rose 2-year high of 1.18 million barrels per day, while purchases from Saudi Arabia climbed to about 998,000 barrels per day, the highest since December 2021. The share of the Middle East in India's overall oil import rose to nearly 59%, the highest since August 2022. However, the world's third biggest oil importer and consumer is again binging on Russian oil after the US-Israeli war in Iran broke out February 28, halting the shipments via Strait of Hormuz. अब ये देखिए साहब, ये बहुत अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंडिया में अलग अलग बातें करते हैं, ये दोस्तों रॉयटर्स का है, ये रॉयटर्स है। रॉयटर्स क्या लिखता है, भारत के रूस से तेल खरीद रहा है भारत, उसके बारे में रॉयटर्स की क्या रिपोर्ट है, ये आपको जानने की जरूरत है। इंडियन रिफाइनर्स बिगैन रिड्यूसिंग रशियन ऑयल इनटेक फ्रॉम डिसंबर with imports in February falling to 32% year on year to about 1 million barrels per day. अब ये लोग कह रहे हैं ना कि जो अमेरिका ने धमकी दी, ये दोबारा देखिएगा जरा इसको। अमेरिका ने धमकी दी, अमेरिका की धमकी से भारत के अंदर ही बैठ के लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डर गई और बोला कि नहीं 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 हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। जब भारत की सरकार ने कम किया था ना रूस से तेल खरीदना, कम करा था, तब भी वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बैरल रोज खरीद रही थी रूस से। ये कम के हाल है, ये कम के हाल है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो एक जमाने में हम लोग बहुत तेल रूस से खरीद रहे थे, हमें उस तेल की जरूरत नहीं थी, हम लोग कर क्या रहे थे पहले समझ लीजिए। और ये बात मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन अगर कोई समझना नहीं चाहता, एक समय के बाद मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। भारत क्या कर रहा था एक जमाने में कि रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा था, सस्ता मिल रहा था, पर क्या वो तेल भारत में इस्तेमाल हो रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने क्या करा कि उसको भारत में लेकर आए, उसको रिफाइन करा और उसको यूरोप को बेच दिया, यूरोप को बेच दिया। अब आपने यूरोप को तेल बेच दिया, आज की तारीख में यूरोप उस तेल को खरीदने से हल्का सा हिचक रहा है, क्योंकि अटैक जो हो रहा है यूक्रेन में वो तो यूरोप में ही है।
यूरोप अब कह रहा है कि नहीं साहब 2026-2027 तक हम पूरी तरीके से रूस से तेल लेना बंद कर देंगे। पहले यह चल जाता था कि जब इंडिया बेच रहा था, फिर धीरे धीरे हेजिटेशन सेट इन हुआ। तो इसमें कई सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। सिर्फ यह कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे आंखें दिखाई और वहां पे भारत ने बोला अच्छा सर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम 1 मिलियन बैरल्स पर डे कम कर दिया, 32% रिड्यूस हुआ। 32% रिडक्शन के बाद आप समझ लो कितना तेल खरीदते होंगे कि रिडक्शन के बाद इसको 1 मिलियन बैरल्स पर डे पे ये पहुंचे। बट दे हैव सिंस रिबाउंडेड टू 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे एंड कुड रीच 2 मिलियन टू 2 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सुमित रिटोलिया, लीड रिसर्च एनालिस्ट एट शिप ट्रैकिंग फर्म केपलर। तो जब बहुत कम था, जब यहां पे भारत में लोग कह रहे थे अरे सरकार दबाव में आ गई, रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया, वो जो बंद था ना, जिसको कई लोग मीडिया में आके कह रहे थे कि सरकार ने बंद कर दिया, वो जब बंद कर दिया था तब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बैरल रोज खरीद रहे थे। 10 लाख बैरल रोज के रोज खरीद रहे थे रूस से, जब कह रहे थे कि साहब अमेरिका ने प्रेशर डाला और अमेरिका ने ये बोल दिया और अमेरिका ने वो बोल दिया। आज की तारीख में कह रहे हैं कि 1.8 मिलियन तक चढ़ चुका है, 1 मिलियन से 1.8 मिलियन। अब ये कह रहे हैं इससे भी ज्यादा, ये 2 से लेकर 2.2 यानी कि लगभग 22 लाख बैरल रोज के सिर्फ रूस से खरीद लेगा भारत। ये हो गया है। और यहां पे दोस्तों फिर जो थूक के चाटने वाली पुरानी अमेरिका की आदत, US issues 30-day sanctions waiver for sale of Iranian oil at sea. The Trump administration on Friday issued a 30-day sanctions waiver for the purchase of Iranian oil at sea to ease energy supply pressures since the start of। अब यही चीज है, जैसे अब ये बात कर रहे हैं कि प्रीवियसली इन्होंने बोला था कि रशियन ऑयल को आप खरीदना शुरू कर दो। वही चीज है, जब यूएस को सूट करेगा तो तेल खरीद लो, जब यूएस को लगेगा मत खरीदो तो मत खरीदो और फिर से खरीदो। यही तो कर रहा है। शुरू में जब लड़ाई शुरू हुई थी रशिया यूक्रेन की, यूएस ने बोला था अरे प्लीज यार तेल खरीद लो इनसे यार, प्लीज इंडिया कैन यू प्लीज बाय ऑयल। जो बाइडेन था राष्ट्रपति, इंडिया ने बोला ओके। फिर ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला कि यार आप क्यों खरीद रहे हो, आपको तो नहीं खरीदना। हमने बोला भाई साहब आप ही ने तो बोला था। अरे नो, जो बाइडेन तो ऐसी है, वो बेवकूफ आदमी है, वो कहां किसी को नहीं अब नहीं खरीदना। ये लो खरीद लो दोबारा खरीद लो। ये चल रहा है दोस्तों। ये जब प्रेशर में आते हैं खुद भूल जाते हैं इन्होंने कल क्या बोला था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।